बुर्ज सौर टॉरस महब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी महब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज सौर वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 महब्बत के जायचा में खुश आमदीद। अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी बुनियादी तौर पर मई 2023 से मई 2024 के आखिर तक बुर्ज सौर में रहेगा, लेकिन 1 जनवरी से मुश्तरी 5 डिग्री ट्रस पर होगा। मुश्तरी तालीम, सफ़र और हमारे अकायद के निज़ाम पर हुक्मरानी करता है, इसलिए इसमें मजहबी अकायद, मजहब और रूहानियत के साथ साथ कानूनी निज़ाम भी शामिल है और मुश्तरी शादियों पर हुक्मरानी भी करता है। इसलिए बुर्ज सौर में मुश्तरी के साथ आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसमें आपको रोमानवी तौर पर दिलचस्पी हो और जिसके साथ अपने सफ़र के जरिए ताल्लुकात उस्तवार किए हों। इसलिए शायद आप इस शख्स से इस वक्त मिलें जब आप सफ़र कर रहे हों। आइए हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो एक मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर का है, जो आपके मुल्क में आया है जब आप पढ़ रहे हों, तो ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो सकता है। शायद इस शख्स का मुश्तरी से मुताल्लिक करियर है। इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रेवल एजेंट हो सकता है, वो सयाह टूरिस्ट हो सकता है, एक टूरिस्ट गाइड हो सकता है, वो उस्ताद या सरपरस्त या वकील भी हो सकता है। एक मुख्तलिफ सतह पर मुश्तरी का आपके बुर्ज में मुंतकिल होना इस बात की निशानदेही करता है कि आप इस मुद्दत के दौरान शादी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मुश्तरी आपकी जिंदगी के तमाम मुख्तलिफ शुबों में बरकतें दे सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी के साथ ताल्लुकात में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपने साथी के साथ सफ़र कर रहे हैं। आइए कि आपको अपने ताल्लुकात में कोई नेमत मिल रही है, और अगर मुश्तरी आपके सन साइन से गुजर रहा है तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपके शराकत दारों की जिंदगी में एक अहम बरकत आने वाली है, खास तौर पर अगर वो मर्द हों। अगर आप बुर्ज सौर मून साइन हैं तो इसका मतलब है कि जब आपकी पैदाइश हुई थी तो चांद बुर्ज सौर में था। लिहाजा जब मुश्तरी आपके चांद को जोड़ता है तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपका खास, अगर वो औरत है तो वो आपकी और अपनी जिंदगी में बरकत और खुशियां लाएगी या वो हामला हो सकती है। देखो, यहाँ तक कि अगर इस मुश्तरी के दौरान 5 डिग्री टॉरस पर आपके लिए रोमानवी तौर पर कुछ नहीं होता है, तब भी मैं यकीनी तौर पर तवक्को करती हूँ कि आपकी जिंदगी के किसी और शोबे में आपके लिए वाकई कोई बड़ी नेमत होगी। अब आइए आपके 5वें घर में बुर्ज सुंबुला के पूरे चांद पर एक नजर डालें जो 24 फरवरी को हो रहा है। ये 5 डिग्री पर वाक़ होगा जो कि बुर्ज असद डिग्री है, और बुर्ज असद डिग्री का ताल्लुक मोहब्बत और रोमांस से है। लिहाजा हकीकत यह है कि यह आपके 5वें घर में 5 डिग्री पर हो रहा है। ये बराह रास्त इशारा करता है कि कुछ हो रहा है। ये एक आम जायचा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये आपकी रोमानवी जिंदगी को नुमायां कर रहा है। पूरा चांद एक बाब के इख्तिताम, एक दौर के इख्तिताम, आपने उरूज पर पहुंचने वाली सूरत हाल इख्तितामी मकाम की निशानदेही करता है। लिहाजा इस पूरे चांद के साथ आपके पहले घर में बुर्ज सौर में मुश्तरी के लिए एक खूबसूरत ट्राइन बनाना ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक बरकत आने वाली है। पूरा चांद मरकरी 2 डिग्री बुर्ज हूत पर और जोहल 9 डिग्री बुर्ज हूत पर मुखालिफ होगा। लिहाजा यहाँ एक मुस्बत पहलू है और फिर थोड़ा सा तनाव का पहलू भी है। आप में से इन लोगों के लिए जो अभी किसी से डेटिंग और मुलाकातें कर रहे हैं, हो सकता है आप रिश्ते में दाखिल हो रहे हो। जोहल की मुखालफत इस बात की निशानदेही करती है कि आप इस रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं या कोई वदा कर रहे हैं, और शायद वो अब से बड़े हो सकते हैं। पूरा चांद अतार्त के मुखालिफ है, इसलिए मुमकिन है कि अगर आप रिश्ते में दाखिल हो रहे हैं तो उम्र का फर्क है। एक मुख्तलिफ सतह पर
आप सिर्फ एक साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास ज़ोहर 9 डिग्री पर है। इसलिए ये हो सकता है कि आप इस शख्स के साथ मंसूबा बना रहे हों, आप फैसला कर रहे हों कि आप यही चाहते हैं। आप ताल्लुकात को सरकारी बना सकते हैं। मुश्तरी 10 डिग्री पर होने की वजह से अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं लेकिन शायद ये राज है, तो आप इसका ऐलान कर रहे होंगे, इसे आम कर रहे होंगे। अगर आप सिंगल थे तो हो सकता है आपको पता चल रहा हो कि कोई दोस्त आपको पसंद करता है। आप ये जाहिर कर रहे होंगे कि आपको किसी से प्यार है, आप किसी दूसरे शख्स के लिए जज्बात रखते हैं। ये पूरा चांद इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप आखिरकार किसी से आगे बढ़ रहे हैं। अब 30 अप्रैल को आपके 7वें घर में बुर्ज अकरब में 4 डिग्री पर पूरा चांद होगा। लिहाजा इस पूरे चांद के साथ 2 डिग्री पर इकोसर प्लूटो के लिए एक कशीदा मुरब्बा बना रहा है। पूरे चांद का हाकिम मरीख है और मरीख मुश्तरी और यूरेनस के लिए एक खूबसूरत सेक्सटाइल बना रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि आप अपने साथी के साथ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। यह खानदान के बारे में हो सकता है, क्योंकि पूरा चांद 4 डिग्री पर है, जो कि बुर्ज सुल्तान की डिग्री है। ये मुमकिना तौर पर जायदाद के बारे में हो सकता है, शायद ये मालियात और वसाइल के बारे में। हो सकता है कि आपको पता चल रहा हो कि आपका साथी हामिला है। अब खानदान शुरू करने, अपने खानदान को बढ़ाने के बारे में अहम बातचीत कर रहे होंगे। अगर आप सिंगल हैं या किसी से डेटिंग कर रहे हैं, तो ये वो वक्त हो सकता है जहां जज्बात ज्यादा हों। अब हालाती जिंदगी के बारे में सोच रहे हों, शायद अब सोच रहे हों कि आप खानदान शुरू करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ तक कि अगर आप रिश्ते में नहीं हैं, तो ये एक ट्रांजिट है जो इस बात को नुमाया करता है कि आपको मालूम हो कि आप जिसके साथ जिनसी ताल्लुक रखते हैं वो हामिला है, और हो सकता है कि वो आपको ये मालूमात बता रहे हो। शायद आप वो हैं जो हामिला हैं और आपको दूसरे शख्स को इस खबर के बारे में बताना है। देखें, पूरे चांद और नए चांद का असर जिंदगी बदलने वाला नहीं होना चाहिए। बस ये हो सकता है कि किसी खबर अदम तहफ़्फ़ुज़ का खदशा हो। लेकिन चूंकि ये बुर्ज अकरब में है, इसलिए वो तमाम खबरें सतह तक जा सकती है। लिहाजा यहाँ तक कि अगर मादी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के उन शुबों के बारे में वाकई गहराई से सोच रहे हो। आपके लिए साल के सबसे दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल वाकयात में से एक बुर्ज सौर में मुश्तरी ज़ोहरा का जोड़ होगा, जो 30 मई को 29 डिग्री टर्स पर हो रहा है। मुश्तरी और ज़ोहरा दोनों को ज्यादा फायदामंद सैयारे समझा जाता है। लिहाजा जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक खूबसूरत गहरी नेमत है जो हमें अता की जा रही है। और क्योंकि ज़ोहरा आपका हाकिम सैयारा है और ये वो सैयारा है जो मोहब्बत और रिश्तों पर हुक्मरानी करता है, लिहाजा अगर आप एक तवील अरसे से सिंगल रहे, अगर आपकी जिंदगी में रोमानवी तौर पर कोई नहीं है, तो ये मुश्तरी ज़ोहरा आपकी जिंदगी में किसी को ला सकता है ताकि आप किसी ऐसे खास शख्स से मिल सके जिसके साथ आपका खूबसूरत ताल्लुक हो। अगर आपकी जिंदगी में पहले से ही कोई है, तो ये हो सकता है कि आप दोनों चीजों को अगली सतह पर ले जाना चाहते हो। आप अपने मुस्तकबिल के लिए मिलकर तवील मुद्दती मंसूबे बना सकते हैं। सच में यह दरअसल शादी का प्रपोजल हो सकता है। आप में से कुछ शादी कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ सतह पर यह इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अमूमी तौर पर ताल्लुकात के बारे में बहुत ज्यादा पर उम्मीद महसूस कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ तक कि अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो ये मुश्तरी ज़ोहरा जोड़ इस बात की निशानदेही करता है कि आपको एक ताकतवर एहसास हो जब ये आता है तो आपके दिल को कैसे ठीक करना है और अपनी जिंदगी में मोहब्बत का इस्तकबाल करने के लिए किस तरह खुला रहना है। आखिर में ये मुश्तरी ज़ोहरा का जोड़ इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप वाकई इस वक्त हमला हो रही हैं। अगर ये जोड़ एक रोमानवी महाज नहीं लाता है, तो जान लें कि ये आपकी जिंदगी के किसी और शोबे में किसी किस्म की ताकतवर बरकत लाएगा। ठीक है, आइए बुर्ज सुंबुला में मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में फौरी बातचीत करते हैं। तो ये 5 और 14 अगस्त के दरमियान होगा। लिहाजा अताल 4 डिग्री बुर्ज सुंबुला पर पीछे हट जाएगा, फिर 14 अगस्त को ये बुर्ज असद के निशान में वापस चला जाएगा। इसलिए टॉरस अफराद जो सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे वो 0 और 4 डिग्री के दरमियान होंगे। और मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ यहाँ आप शायद अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रहे हों। क्या आप खुश हैं? क्या आप एक ही सफ़े पर हैं?
हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता कर रहे हों जिसके साथ आप रोमानवी तौर पर जुड़े हुए थे। एक मुख्तलिफ नोट पर, जैसे किसी के लिए रोमानवी एहसासात जिसके बारे में आपको लगता है कि आप खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर आप उन तक नहीं पहुँचते हैं तो आप सिर्फ माजी के रिश्ते या पिछले रिश्ते के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आप और आपका साथी आपके ताल्लुकात के बारे में वाज़े गुफ्तगू कर रहे होंगे। आपके पांचवीं घर और आपके दूसरे घर पर अतारत की हुक्मरानी के साथ हो सकता है आप बच्चों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हों, खानदान शुरू कर रहे हों, खानदान को बढ़ा रहे हों, आप मालियात और वसाइल के बारे में अहम बातचीत कर रहे हों। अब 4 और 29 अगस्त के दरमियान ज़ोहरा आपकी पांचवीं घर से गुजरने वाली है, जो कि बड़ी खुशखबरी है। और उसकी वजह यह है कि पांचवां घर रोमांस और मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, इसलिए वही होगा जिस पर आपकी तवज्जो मरकूज है। लिहाजा अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये आप और आपके साथी के लिए एक खूबसूरत वक्त है। आप बहुत सारी तारीखों पर बाहर जा सकते हैं, एक साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, आप बहुत ज्यादा रोमांस हो सकता है, आप अपने साथी के साथ सफर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा डिस्कार्ड का सामना कर रहे हैं या तनाव दलाइल का सामना कर रहे हैं तो चीजें दोबारा पटरी पर आ रही हैं और आप अपने साथी के साथ लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप फैमिली शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हो। इसलिए ये वो वक्त हो सकता है जहां आप फैसला करते हैं कि या तो आप खानदान शुरू करना चाहते हैं, आप अपने खानदान को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको प्यारा मोहब्बत हो सकता है। पांचवीं घर में ज़ोहरा है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी के साथ मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हों और वो आपको पसंद हो, और वो एक क्लाइंट हो सकता है। 22 सितंबर और 17 अक्टूबर के दरमियान ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज अकरब से गुजरने वाला है। 7वां घर हमारे रिश्तों पर हुक्मरानी करता है, ये शादी पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा आप में से जो रिश्तों में हैं, आप अपने ताल्लुकात में अमन, हमआहंगी और तवाज़ुन का तजुर्बा कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने ताल्लुकात को अगले दर्जे पर ले जा रहे हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स के साथ चीज़ों को ऑफिशियल बनाने पर गौर कर रहे हों जिसके साथ आप काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप रिश्ते में नहीं हैं, ज़ोहरा के 7वें घर में मुंतकिल होने के साथ आप किसी दूसरे शख्स के साथ अपने जज्बात की वजाहत कर रहे होंगे। शायद आप ही वो हैं जो आपकी चीज़ों को दूसरी सतह पर ले जाने का मशवरा दे रहे हैं। आखिर में आइए आपके 7वें घर में बुर्ज अकरब में नए चांद पर एक नज़र डालें जो 1 नवंबर को हो रहा है और ये 9 डिग्री पर होगा। जब मैं इस नए चांद को देख रही थी तो मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि अभी बहुत सारे नाकाबिल यकीन पहलू चल रहे हैं। एक सूफियाना मुस्ततील है। ये वाकई बुर्ज अकरब में इतने गहरे नए चांद की तरह लगता है। मैं इस जायचा में ये सब कुछ खोलने के काबिल भी नहीं हूँ। आपके 7वें घर में बुर्ज अकरब में 9 डिग्री पर होने वाले इस नए चांद के साथ ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी जिंदगी में एक गहरा नया दौर, नया बाब शुरू हो रहा है। ये अपने लिए बिल्कुल मुख्तलिफ मुस्तकबिल का तसव्वुर करने के बारे में है। आपको एहसास हो जाएगा कि आप शायद बदसलूकियां तोड़ने के पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं जिनका आपने माजी के ताल्लुकात में तजर्बा किया है। मेरे नज़दीक इस नए चांद के साथ कुछ बहुत ही सूफियाना और ख़ास हो रहा है। आप में से इन लोगों के लिए जो रिश्ते में हैं, आप अपने साथी के साथ एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कुछ जहरीले पैटर्न्स चक्रों से कैसे निकलना है। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक ऐसा रिश्ता उस्तवार कर सकते हैं जो सेहतमंद हो और गैर मशरूत मोहब्बत और हिमायत पर मबनी हो। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो शायद आप अपने रिश्ते में ज्यादा प्यार, ज्यादा जिनसी ताल्लुकात, ज्यादा बाहमी ताउन को जाहिर करना चाहते हैं। ये 1 नवंबर का है और ये सिंगल और पुरज़्म दोनों के लिए एक नाकाबिल यकीन वक्त है। लिहाजा बुर्ज टॉरस आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचा के लिए मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो
तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।